बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। भारत के पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के पुरातत्व का जनक को अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। और पूछा जाए कि तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था पानीपत का? तो अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें सदाशिव भाऊ की मृत्यु हो गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ। तो तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा जाए तो 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो कौन से राजाओं के बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की थी। मराठा साम्राज्य में पेशवा पद किसका होता था? तो मराठा साम्राज्य में पेशवा पद प्रधानमंत्री का होता था, मतलब प्रधानमंत्री के बराबर होता। अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल किस साम्राज्य का था? तो मराठा साम्राज्य का था। किसका था? मराठा साम्राज्य का था। अष्ट प्रधान यानी 8 प्रधानमंत्री होते थे शिवाजी के। मराठा साम्राज्य के तृतीय छत्रपति कौन बने? तो तृतीय छत्रपति राजाराम बने। कौन बने? राजाराम बने। पहले छत्रपति कौन थे? तो पहले छत्रपति थे छत्रपति शिवाजी। दूसरे छत्रपति कौन थे? तो उनके बड़े बेटे संभाजी थे। और तृतीय छत्रपति कौन थे? तो राजाराम बने। इसके बाद कौन बने? साहू जी। मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे। महाराणा प्रताप किस वंश के शासक थे? तो यह पूछा जाए पेपर में तो बताना है आपको, सिसोदिया वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? सिसोदिया वंश के शासक थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल था। और धर्मपाल पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो धर्मपाल था। कौन था? धर्मपाल। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। पठानकोट हमला कब हुआ था? हमारा 22वां प्रश्न है, पठानकोट हमला कब हुआ था? तो 2 जनवरी 2016 को पठानकोट हमला हुआ था। किसने किया था? तो आतंकवादियों ने किया था। पुलवामा हमला कब हुआ था? तो पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019। कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। उरी हमला कब हुआ था? तो उरी हमला 18 सितंबर 2016 को हुआ था। कब हुआ था? 18 सितंबर 2016 को हुआ था। उरी हमला कब हुआ था? तो 18 सितंबर 2016 को हुआ था। डोकलाम स्टैंड ऑफ किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। और पूछा जाए कब हुआ था? तो 16 जून 2017 को हुआ था। कब हुआ था? 16 जून 2017 को हुआ था, जिसमें हमने चीन के सैनिकों को ठोका था।